कौमी सतह पे जब जिस सोसाइटी में बेहयाई फैलती है, इसका मतलब इन्होंने अल्लाह को भुला दिया। अब अल्लाह आपसे इंतकाम लेगा। आप अपना नुकसान कर रहे हो। सबसे पहला नुकसान आपका घरेलू माहौल तबाह होगा। आपकी बेटियां आपके सामने ऊंची आवाज़ से बात करना सीखेंगी। पहले बाप घर में आया, बेटी ने सर पे दुपट्टा ले लिया अब्बा के एहतराम में, वो दुपट्टा मार्केट से शॉर्ट, हया गई तो बदतमीज़ी आई। आजकल लिबरल लोगों ने हर उल्टी चीज़ पे लेबल अच्छे अच्छे बदतमीज़ी को कॉन्फिडेंस कहा जाता है कि बच्ची में कॉन्फिडेंस बहुत है, हालांकि वो बदतमीज़ होती है। वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो क्या है? बदतमीज़ी है। समझ रहे? समझ क्या रहे हैं? देख रहे होंगे। तो बेटा बाप के सामने ऊंची आवाज़ से बात करता है, उसको कॉन्फिडेंस से ताबीर करता है। हया जब किसी सोसाइटी में ख़त्म होती है ना, उसका सबसे पहला नुकसान बदतमीज़ी उसी स्पीड से बढ़ती है। इसका नुकसान आपको उस वक्त होता है जब आपकी उम्र थोड़ी सी बढ़ना शुरू, आप मैच्योर होना शुरू हो जाते हो। और वो जो नाइट क्लबों में नाचना और रंगरलियाँ, ये जब आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल थोड़ा नीचे आता है ना, तो ये मस्तियाँ भी आहिस्ता आहिस्ता, बोलो, ये मर्दाना हार्मोन्स होते हैं ना, टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये लेवल क्या होता है, तो मस्तियों का शौक भी क्या होता है, कम होता है। और फिर बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा बुरी लगना शुरू हो जाती है, आप मैच्योर हो जाते हैं। तो वो 40 साल के बाद आपका बेड़ा आपके घर में ही गर्क होना शुरू हो जाता है कि जो आपने घर में माहौल दिया था ना, बच्चियों को पर्दा ना कराओ और मॉडर्न स्कूल में पढ़ाओ और बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड और ये दुपट्टा दुपट्टा उठा के साइड पे फेंको बेटा, ये आपने चूंकि अल्लाह को किनारे पे रख दिया था, अब अल्लाह कहेगा भुगतो। ये औलाद ही तुम्हारा सर गंजा करेगी, जितने मर्जी बाल लगवा लो, ये औलाद टेंशन दे दे कि तुम्हारे सर को गंजा करेगी अब ये। और औलाद खुश होती है कि इस बेहयाई का हमें तो फ़ायदा हुआ ना, हम तो आज़ाद हो गए। और भाई आप पर भी ये कल टाइम, आजकल तो वैसे ही टेस्टोस्टेरोन लेवल धड़ाम से नीचे आ रहा है, खुराकें इस टाइप की हैं, समझ रहे हो ना। वैसे ही थोड़े दिनों में बूढ़े हो रहे हैं लोग। तो ये जो औलाद आज कह रही है कि हमें आज़ादी है, हम अब्बा से पूछते नहीं हैं, और लड़कियां के बॉयफ्रेंड हैं और ये और वो मोबाइल पे ये उधर उधर की मस्तियाँ, ये समझ रहे हैं हम तो आज़ाद है ना। भाई थोड़े दिनों में आपके साथ आपको भी वही जूते पड़ने वाले हैं जो आज अपने माँ बाप को आप खिला रहे हो। ज़्यादा टाइम नहीं है। जिस अंग्रेज़ ने अपने अब्बा को ओल्ड हाउस में जमा कराया होता है ना, उसका बच्चा भी वही काम अपने अब्बा के साथ कर रहा होता है, समझते हो। आपने वक्ती फ़ायदे के लिए ना, थोड़े से मज़े के लिए शादी, और ये जो बेहयाई फैलती है शादी ब्याह में फैलती है। शादी ब्याह में सब क्या हो जाता है, कंट्रोल से बाहर। और जब एक दफ़ा लड़की लड़कों के सामने आके नाच लिया उसने, चाहे वो कज़नों के सामने आके नाचे, तो बस अब ये हया की चादर एक दफ़ा उतरती है, उसके बाद दोबारा उसको हयादार बनाना बहुत मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रहा नामुमकिन है, 100 में किसी एक को तौबा की तौफीक मिलती है। हया जाने में, हया जाती चंद सेकंड में है, आने में साल लग जाते हैं, कई कई साल लग जाते हैं, दोबारा नहीं आती हया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? और सोसाइटी में हया को प्रोमोट करने में मर्द से ज्यादा किरदार किसका है? औरत का। तभी इस्लाम ने औरत को पर्दे का ज्यादा हुक्म दिया है, उसमें उसके लिए अहकाम सख्त हैं। तो आप सोसाइटी में बेहयाई फैलाते हैं, नतीजा क्या भुगतते हैं घरों में? जो टेंशन है, और फिर आखिर में रिजल्ट ये निकलेगा कि घरेलू निजाम ही तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम मना करते हैं ना कि लड़कियों को, जवान लड़कियों को मोबाइल मत दो, बॉयफ्रेंड से। सब लड़कियां ऐसी नहीं होती, कंट्रोल बहरहाल करो। अगर देते हो फोन तो कंट्रोल करो। लोग इसको बुरा समझते हैं, आज़ादियों पे पाबंदी लगा रहे हो। नतीजा क्या निकलेगा मेरे भाई? ना शोहर को बीवी पे एतमाद, ना बीवी को शोहर पे एतमाद। चल रहा है ना सेटअप। क्या जिंदगी गुजरती होगी यार उस मर्द की जिसको अपनी बीवी पे एतमाद नहीं है, कि पता नहीं क्या कर रही है। औरत पे क्या गुजरती होगी जिसको अपने मियाँ पे ही एतमाद नहीं है। एतमाद की जो एक ही तो बेस रह गई थी, वो भी खत्म हो गई, तो डिप्रेशन के अलावा कुछ मिलेगा? और ये वो डिप्रेशन है जिसमें 99% गोरे मुब्तला हैं, समझते हो। तभी वो शादियां नहीं करते कि यार कुछ पता नहीं है भाई, कोई वफादार मिले कि ना मिले। औरत करती है, उसको पता ये कौन सा कोई नेक होगा। उसका हल उन्हें ये सोचा कि ब्रॉड माइंडेड बना दो, सब सेट है। तो ये ब्रॉड माइंडेड बनने की कोशिश तो करता है, लेकिन जो चीज़ नेचर के खिलाफ होती है ना, नेचर उसको एक्सेप्ट नहीं करती। बीवी के बारे में इंसान की नेचर नहीं एक्सेप्ट करती कि इसका किसी से ताल्लुक हो। ये नेचर नहीं है, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो, वो जाएगा टेंशन में। तो अल्लाह इंतकाम ले रहा है कि नहीं ले रहा? तो बेहयाई को कंट्रोल करो, आपका फायदा है मेरे भाई, आपका फायदा है। टीवी पे कंट्रोल करो, आपका फायदा है। कल ये घर आपके लिए जन्नत बनेगा। मैं बार बार कहता हूँ, अपनी मस्तूरात को तबलीग में लेके जाओ। आज हम इससे तो परेशान होते हैं, घर में टीवी चल रहा है, बेगम खराब हो रही है, ड्रामे देख देख के। ड्रामों में दिखाते क्या है? और शोहर के सामने ऊंची आवाज से बात करना, चीखना, चिल्लाना। सासों वासे तो मार्केट से उनका तो कोई हक अब रहा है ही नहीं है। घर के बड़े, घर उनका एहतराम है, सब खत्म। तो वो एक माहौल एक दिखाया जाएगा, लोग परेशान होते हैं, यार ये घर में हो रहा है। तो भाई अगर अल्लाह एक बुरी चीज़ है तो उसका ऑल्टरनेट भी तो अल्लाह ने पैदा किया है ना। माहौल से खराब हो रही है ना घर की औरत। देखो घर किससे बनता है? मर्द से बनता है, औरत से बनता है? औरत से बनता है ना, ज़्यादा तो उसका किरदार है। तो भाई मैं कहता हूँ यार तबलीग में ले जाओ, वहाँ क्या माहौल मिलेगा?
अच्छा माहौल मिलेगा, उसके लिए टाइम बोलो नहीं, उसके लिए टाइम नहीं। आप घर की मस्तूरात को ले जाओ तबलीग में, ज़रा टाइम लगवाओ, फिर देखो उनके अंदर तब्दीली कितनी आएगी। आहिस्ता आहिस्ता मोबाइल की जगह ना दुआओं की किताब आना शुरू हो जाएगी हाथ में। जो तबलीग में अपनी मस्तूरात को लेके जाते हैं कैसे पलटता है माहौल, वरना सारा दिन वो फैशन वाली लड़कियों को देख देख के बस उनका हदफ ये बन जाता है, बाल ऐसे होने चाहिए और कपड़े ऐसे होने चाहिए, वो बस सारा दिन कोई काम ही नहीं है। तो नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, जो मर्द बेहयाई की तरफ जाता है वो अपने आप को खुश करने के लिए बसे पुष्ट किसको डाल रहा है? अल्लाह को। हकीकत में वो अपना नुकसान कर रहा है। मैं बार बार एक बात कहता हूँ, जो नौजवान बालिग होने के बाद गुनाहों में बुराइयों में लग जाते हैं, सबसे बड़ा नुकसान दुनिया में ये होता है, अल्लाह निकाह की लज्जत से महरूम कर देता है उनको। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, जब निकाह की लज्जत से महरूम, तो बीवी से जो मोहब्बत होनी चाहिए वो उनको नहीं होती। इतना कुछ गंद देख लिया होता है, इतना गंद में मुंह मार दिया होता है, घरेलू लाइफ अब उनकी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जैसा अल्लाह देखना चाहते हैं रिलेशन को, ऐसा रिलेशन बनता नहीं है और इससे बेसुकूनी में जाता है इंसान। बताओ मुझे, जो इंटरनेट पे रोजाना तस्वीरें बदल बदल के लड़कियों को देख रहा है, उसको अपनी घर की बीवी अच्छी लगेगी? बोलो ना। जिसके सामने रोजाना कभी मुर्गी, कभी पुलाव, कभी बिरयानी आ रही हो, उसको तो घर का कोरमा अच्छा नहीं लगता थोड़े दिनों के बाद। दाल तो दूर की बात है, दाल कहां से अच्छी लगेगी? तो अल्लाह मियां ने जो आपको हुक्म दिया नजर की हिफाजत करो, उससे आपका फायदा है। आप समझ रहे हो मैं फोहश चीजें देखूंगा मुझे लज्जत मिलेगी, भाई ये वक्ती लज्जत है, इससे तू दायमी लज्जत से महरूम हो रहा है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम लड़कों से बदफेली करती थी। लूत अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि निकाह करो औरत से, तो उन्होंने क्या कहा? हमें औरत में दिलचस्पी नहीं है। क्या मतलब? औरत में लज्जत अल्लाह ने क्या कर दी उनके लिए? खत्म। तो ये नेमत है या अजाब है? ये तो अजाब है ना। तो बेहयाई की तरफ जो शख्स जाता है, दिन रात लड़कियों से बात करना, लड़कियों से चैटिंग करना, इंटरनेट पे वो चीजें देखना, घर की लज्जत से अल्लाह उसको महरूम कर देते हैं। यही हाल उन लोगों का होता है जो अपने हाथ से अपनी ख्वाहिश पूरी करते हैं। मेडिकली तो डॉक्टर कह रहे कुछ भी नहीं हो रहा, मेडिकली मेंटली बेड़ा गर्क हो रहा है इसका। फितरत ने जो ख्वाहिश आपके अंदर रखी है, उससे फितरत कुछ काम लेना चाहती है। अल्लाह मियां ने आप में जो औरत की ख्वाहिश रखी है, उससे काम लेना चाहती है ताकि मियां बीवी में मोहब्बत हो, आगे नस्ल बढ़े, सुकून मिले आपको वहां पे। आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, तो नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह कहते हैं मैं दुनिया में इंतकाम लूंगा, दुनिया में सजा दूंगा मैं, आखिरत तो बाद में है। आखिरत की तो सजा बहुत सख्त है, अल्लाह हम सबको बचाए उससे। तो हर बुराई का मेरे भाई, जिस बुराई के पीछे भी जाओगे ना, खुदा को बसे पुश डाल के, वक्ती फायदा है, उसके साइड इफेक्ट उन फायदों से ज्यादा है। शराब को देख लो ना, शराब, बस ये बात करके मैं बयान खत्म करता हूँ। शराब जब हराम हुई है तो मुशरिकीन ने कहा इसके तो बड़े फायदे हैं, हम जब पीते हैं सुकून मिलता है, डिप्रेशन खत्म होती है। तो कुरान ने क्या कहा? इसका गुनाह इसके फायदों से ज्यादा है। ये वक्ती है ना फायदा, ये वक्ती फायदा हो रहा है कि आपको डिप्रेशन खत्म, असल में डिप्रेशन पैदा हो रही है इससे। जो शराब पी के डिप्रेशन खत्म हो रही है, तो मेरे भाई तुझे पैदा इसलिए हुई थी कि तू पीता है, लिहाजा तुझे उसको खत्म करने के लिए पीना पड़ा, शराब को पीना पड़ा। जो नहीं पीते उनको डिप्रेशन होती नहीं है। कुछ दिन पहले कॉफी के मरीज आए मेरे पास ना, कह रहे हैं मैं जब टेंशन में आता हूँ कॉफी पीता हूँ और रिलैक्स हो जाता हूँ। मैंने कहा आपको टेंशन हो इसलिए रही है कि आप कॉफी पीते हैं, हमें तो नहीं। मैंने कहा होती टेंशन, मैं तो कभी नहीं कॉफी पीता, हमें तो नहीं होती। भाई लत डाल दी एक चीज़ की तुमने कॉफी पी के, आपका जो दिमाग को नेचुरल तरीके से सुकून मिलना था वो मिलता, दिमाग मांग रहा होता है कॉफी पिलाएगा तो टेंशन खत्म करूंगा, वरना वो तो पीता रहा बैठ के तू। और ये जितनी नशे की चीज़ें हैं, नशे से मेरी मुराद जिनकी आदत पड़ती है, इनकी क्वांटिटी आपको बढ़ानी पड़ती है। 24 घंटे में 2 कप पी रहे हो, थोड़े दिनों में वो 2 कप बराबर हो जाएगा, 3 पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने कहा सो जाएगा उठ जाएगा, ये टेंशन के लिए एक और शादी कर ले। वो नेचुरल टेंशन है। नेचुरल टेंशन जो होती है ना, उनमें टेंशन तो होती है, लेकिन वो टेंशन के बदले में जो सुकून मिलता है वो उस टेंशन पे गालिब आ जाता है। इसकी मिसाल है जैसे खाना खाने से टेंशन होती है, खाओगे तो नींद आएगी, क़ज़ाए हाजत के लिए भी जाओगे, लेकिन ये टेंशन मेरे भाई ना खाने से क्या है? क्या ख्याल है? जो नहीं खाने से होगी वो तो मुसलसल डैमेज करती रहेगी ना। भूखा रहना है, लेकिन ये तो नहीं कि सारी जिंदगी भूखा ही रहो, एक वक्त में तो खाना ही पड़ेगा ना जाके। वो आ गई फिर इस पर भी बात, अब क्या करें, आज ध्यान होना था। तो नसुल्लाह फअनसाहुम अनफुसहुम, खूब समझ लें, जो बुराई कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, ये सोच के कि हमें सुकून मिलेगा, ये दिमाग से निकाल दो कि तुम्हें सुकून मिलेगा। सुकून गया तेल लेने। सुकून सिर्फ उसी को मिलता है जो अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल कर ले, अपने आप को वक्ती तौर पे बेसुकून कर ले। अल्लाह की खातिर, अल्लाह की खातिर अपने आप को बेसुकून कर लो, सुकून ही सुकून तुम्हारे मुकद्दर में अल्लाह तुम्हारी झोलियों में लाके डाल देगा। मैंने किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग को परेशानियों में नहीं देखा, हालांकि परेशानियों के 20 असबाब उनके पास होते हैं, मगर फिर भी अल्लाह ने उनको एक खास किस्म का सुकून अता किया होता है। वो सुकून किस बात का है? कि अल्लाह हमसे खुश है, और नेचर पे चलने का जो सुकून है वो अल्लाह उनको अता फरमाते हैं। तो आज जो है ना, अल्लाह को बिल्कुल पसे पुश डाल दिया है, बिल्कुल पसे पुश। कोई बताओ लोगों को कि भाई ये शरीयत में हराम है, अबे भाई ये पुराने ज़माने की बात है। खासतौर पे शादी ब्याह में देखो कैसे आज़ाद हो जाते हैं यार। पहले ज़माने में तवाइफों के नाच देखने के लिए लोग जाया करते थे कोठों पे, अब यूट्यूब ने ऐसी बेहयाई फैला दी है, हर शादी ब्याह में लड़के लड़कियां डांस कर रहे हैं, चैनल पे अपनी
वीडियोस डाल रहे हैं और उसको प्रमोट कर रहे हैं कि जो नहीं भी नाच रहे हमें देख के वो भी क्या करें, नाचें। तो नाच लो मेरे भाई, थोड़ा सा एंजॉय कर लो। शादी ब्याह की 2 घंटे की तकरीब होती है, नाच गाने की बड़ा मजा आता है उसमें। उसके बाद जो बेसुकूनी के कांटे अल्लाह तुम्हें चुभोएगा ना कि तुमने खुदा को नाराज़ किया, और इन घरों में डिप्रेशन, खुदकुशियाँ और जो ब्रेन हैमरेज से, इनकी एक टेंशन से जो ब्रेन हैमरेज होता है इन लोगों को, और जो लटक रहे हैं वो फिर ये टेंशनें भी इन्हीं के घर में, इन्हीं जहाँ खुशियाँ हैं कल गम जाके देखा करो इन लोगों के क्या होते हैं। तो अल्लाह हमें हिदायत दे, अपने घरों के खूबसूरत माहौल को मेरे भाई इस बेहयाई के जरिए तबाह बर्बाद मत करो। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए।